ये गाड़ी है दोस्तों महिंद्रा सुप्रो, और इस गाड़ी में स्टार्टिंग से रिलेटिव समस्या है। इसमें स्टार्टिंग भी लेट है और स्टार्ट होने के बाद तुरंत गाड़ी है बंद भी हो जा रही है। वहीं दोस्तों अब करते हैं इग्निशन ऑन और हम आपको दिखाते हैं क्या समस्या है। हमारा इग्निशन ऑन हो गया है, हमारे क्लस्टर मीटर में इंजन लाइट भी आ रही है, माल फंक्शन लाइट भी आ रही है। लेकिन जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो गाड़ी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होती है, और उसके बाद में दोस्तों तुरंत बाद ही बंद हो जाती है। आप देख पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बहुत लेट है, उसके बाद तुरंत गाड़ी बंद हो गई। वहीं दोबारा दोस्तों हम सेल्फ लगाते हैं। आप देख पा रहे हो, फिर हमने सेल्फ लगाया, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही बंद हो जा रही है। तो दोस्तों अब हम इंजन की तरफ आपको दिखाते हैं। अब हम सेल्फ लगाते हैं। क्या आप देख पा रहे हो, पहले तो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट है और स्टार्ट होने के बाद बंद हो गई। वहीं दोबारा दोस्तों हम सेल्फ लगाएंगे तो आप देख पा रहे हो, ये हमने सेल्फ लगाया, स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा खींची और स्टार्ट होने के बाद तुरंत बंद हो गई। इस गाड़ी में सबसे पहले हम रेल प्रेशर सेंसर को चेक करेंगे और कि इस पर करंट आ रहा है या नहीं। तो रेल प्रेशर सेंसर पर करंट चेक करने के लिए हम इस रेल प्रेशर सेंसर से उसके सॉकेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा सॉकेट बाहर आ चुका है। अब हम इसमें बारी बारी से करंट चेक करेंगे। इसमें हमारा 3 पिन का जो रेल प्रेशर सेंसर बॉस कंपनी का दिया हुआ है। अब हम इस सेंसर पर करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने के लिए दोस्तों हमारे लिए बारी बारी से सभी पिनों पर करंट चेक करना होगा। तो करंट चेक करने के लिए हमने सबसे पहले मल्टीमीटर ले लिया है और अब हम इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। हमारा मल्टीमीटर भी डीसी वोल्टेज पर सेट हो चुका है। अब हम मल्टीमीटर की एक वायर को ग्राउंड पर लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वायर को ग्राउंड पर लगा लेते हैं। ये हमारी वायर ग्राउंड पर लग चुकी है। अब हम मल्टीमीटर की दूसरी वायर को रेल प्रेशर सेंसर के सॉकेट में नंबर 1 पिन पर लगाएंगे। ये दोस्तों हमारी पिन लग चुकी है लगभग, आप देख पा रहे हो। ये हमने पिन लगा ली है और हम आप मल्टीमीटर में देखेंगे। मल्टीमीटर में इग्निशन ऑन पोजीशन पर 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो 4.97 वोल्ट, लगभग 5 वोल्ट का करंट हमारा मल्टीमीटर में आ रहा है इग्निशन ऑन पोजीशन पर। तो दोस्तों हमारा पॉजिटिव सही आ रहा है। अब हम नेगेटिव रेल प्रेशर सेंसर पर नेगेटिव वोल्ट को चेक करने के लिए हमें फर्स्ट पिन और थर्ड पिन दोनों पर मल्टीमीटर की वायर को लगाना होगा। तो दोस्तों हमने करंट नेगेटिव चेक करने के लिए दूसरा मल्टीमीटर ले लिया है। अब हम इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज पर सेट हो गया है। और ये दूसरा मल्टीमीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दोनों हमारी तारें हैं, दोनों तारों में पिनें लगी हुई हैं। अब ये दोनों तारों को हम रेल प्रेशर सेंसर के कपल में लगाएंगे। एक पिन को फर्स्ट नंबर पिन पर और मल्टीमीटर की दूसरी पिन को रेल प्रेशर सेंसर के थर्ड नंबर पिन पर लगाएंगे। ये दोस्तों हमने बारी बारी से दोनों पिनें लगा ली हैं। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर में देखेंगे कि हमारा मल्टीमीटर में कितने वोल्ट का करंट आ रहा है। तो दोस्तों नेगेटिव वोल्ट भी हमारा इग्निशन ऑन पोजीशन में लगभग 5 वोल्ट का ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो। अब मल्टीमीटर के पास आ गए तो आप और हमारा मल्टीमीटर में 4.90 वोल्ट का करंट जो है, जिससे दोस्तों लगभग 5 वोल्ट का करंट हम बोलते हैं, ये हमारा पूरा करंट आ रहा है। हमारा नेगेटिव भी रेल प्रेशर सेंसर पर सही आ रहा है और हमारा पॉजिटिव भी सही आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम सिग्नल को चेक करेंगे। रेल प्रेशर सेंसर पर सिग्नल चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की एक वायर ग्राउंड पर ही लगी रहेगी, लेकिन जो मल्टीमीटर की दूसरी वायर है उसे दोस्तों हम पॉजिटिव से निकाल कर सिग्नल वायर में सेकेंड नंबर की जो पिन रहती है उस पर लगा लेंगे। तो ये दोस्तों हमने दोनों पिनों को लगा लिया है। अब हम मल्टीमीटर में देखते हैं तो मल्टीमीटर में हमारा सिग्नल जो है ये भी लगभग 5 वोल्ट ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो इग्निशन ऑन पोजीशन में हमारा 4.90 वोल्ट का करंट आ रहा है, जो कि हमारा सिग्नल भी इस सेंसर पर सही आ रहा है। तो अब हम इस रेल प्रेशर सेंसर को चेंज करेंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव और सिग्नल इस सेंसर पर सही आ रहा है। अब हम इस रेल प्रेशर सेंसर को चेंज करेंगे। अब हम इस रेल प्रेशर सेंसर को कॉमन रेल में से खोलकर बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अब हम इसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों हमारा इस समय ये रेल प्रेशर सेंसर में टाइट है और जो कि हमारा पानी से ढीला हो चुका है। अब हम इसे हाथ से बाहर खोलकर बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सिंपली हाथ से खुल गया है और इसे हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में अब इस सेंसर को हम चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने दूसरा सेंसर ले लिया है जिसे हम कॉमन रेल में लगा देंगे। वहीं आपको दिखा दें दोनों सेंसर, ये हमारा नया वाला सेंसर है जो हमने लगाने के लिए लिया है। वहीं ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पहले से ही पुराना वाला रखा हुआ है, ये दोनों हमारे ये हाथ में जो है दोस्तों ये हमारा नया वाला सेंसर है। अब हम इस सेंसर को कॉमन रेल में टाइट कर देंगे। दोस्तों
कॉमन रेल में हम हाथ से ही टाइट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जाकर हम इसे पाने की मदद से फुल टाइट कर देंगे। ये हमने पाने की मदद से रेल प्रेशर सेंसर फुल टाइट कर दिया है। अब ये जो हमारा नया वाला रेल प्रेशर लगा हुआ है और ये हमारा पुराना वाला रेल प्रेशर सेंसर है जो कि ख़राब है। अब उसके बाद हम इस रेल प्रेशर सेंसर में इसका सॉकेट लगा देंगे। तो अब हम करेंगे इग्निशन ऑन और इग्निशन, ये हमारा इग्निशन ऑन हो चुका है। अब हम एक लंबा सल्प लगाएंगे। जो हमने रेल प्रेशर सेंसर खोला है तो उसकी वो जो एयर बन जाती है लाइन में वो एयर अपने ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो अभी एक लंबा सल्प लगाते हैं और सल्प के द्वारा जो हमारी पाइपलाइन में एयर होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। अब लगाते हैं सल्प। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। और पहले क्या था कि गाड़ी हमारी बंद हो जाती थी, स्टार्टिंग भी लेट थी और स्टार्टिंग लेट होने के साथ साथ गाड़ी स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही बंद हो जाती थी। लेकिन अब हमारी समस्या भी सॉल्व हो गई है। स्टार्टिंग से रिलेटेड जो भी थी कि स्टार्ट होने की और स्टार्ट होने के बाद बंद होने की, तो हमारी दोनों समस्या जो है सही हो चुकी हैं। इसका जो रेल प्रेशर सेंसर था वो शॉर्ट था और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में इतनी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग लेट की, और स्टार्टिंग लेट के साथ साथ तुरंत बाद ही बंद होने की। तो हमारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है।